लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल रब्बुना अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मजीद इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत व बुज़ुर्गी अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक और सदाबार है। दरूद व सलाम नाजिल हो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात पर, बिलखुसूस नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। हज़रात गिरामी, खुतबा मसनूना के बाद एक आयत आपके सामने मैंने तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की पैदाइश में, व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, दिन और रात के इख्तिलाफ़ में, दिन और रात के आने जाने में, लआयातिन लिउलिल अलबाब, अक़लमंद लोगों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। फ़िल वक्त हम जिस मौसम से गुज़र रहे हैं, ये मौसम मौसम सरमा है, यानी जाड़े का मौसम है, ठंडी का मौसम है। और इस मौसम से पहले गर्मी का मौसम या बारिश का मौसम गुज़र चुका, और इसी तरीके पर एक मौसम गर्मी का गुज़र चुका। आम तौर पर हमारे यहाँ ये तीन मौसम पाए जाते हैं, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम। और इंसान अगर गौर करे तो उसको ये चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी कि जब गर्मी का मौसम आता है तो वो एक मुद्दत तक रहने के बाद चला जाता है। फिर जब बारिश का मौसम आता है तो वो मौसम भी एक मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। फिर सर्दी का मौसम आता है जिसमें फ़िल वक्त हम और आप अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक मुद्दत के बाद ये जो सर्दी का मौसम है ये भी चला जाएगा, फिर कोई दूसरा मौसम आएगा। इसी तरीके पर रात आती है, दिन ख़त्म हो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो रात की इंतहा हो जाती है। फिर एक दिन मुकम्मल होता है तो दूसरा दिन चला आता है। एक हफ़्ता मुकम्मल होता है, दूसरा हफ़्ता शुरू हो जाता है। एक महीना ख़त्म होता है, दूसरा महीना शुरू हो जाता है। एक साल ख़त्म होता है, दूसरा साल शुरू हो जाता है। एक सदी ख़त्म होती है, 100 साल की एक सदी होती, एक सदी ख़त्म होती है, एक अहद ख़त्म हो जाता है, एक ज़माना ख़त्म हो जाता है, दूसरी सदी शुरू होती है, दूसरा ज़माना शुरू होता है, दूसरे लोग पैदा होते हैं, पुरानी पूरी नस्ल ख़त्म हो जाती है। इन तमाम चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जो अक्लमंद लोग हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूझ-बूझ अता की है, जो गौर व फ़िक्र से काम लेते हैं, उनके लिए निशानियाँ हैं, इबरत का सामान है, नसीहत का सामान है कि जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें एक के बाद एक ख़त्म हो जाती हैं। एक आती है तो वो चली जाती है, फिर दूसरी चीज़ आती, और जो चली जाती है वो दोबारा लौट करके नहीं आती। कल का दिन जो जा चुका है क्या वो दोबारा लौट करके आने वाला है? पिछला साल जो जा चुका है क्या वो दोबारा लौट करके आने वाला है? और हम 2022 के बिल्कुल इंतहा पर खड़े हैं। ये 2022 जब ख़त्म हो जाएगा तो 2023 आ जाएगा, और 2022 ये याद माजी बन जाएगा दोबारा इंसान की ज़िंदगी में, बल्कि दुनिया की तारीख़ में 2022 आने वाला नहीं। बिल्कुल उसी तरीके पर हमारी और आपकी ज़िंदगी, हमारी और आपकी ज़िंदगी जो चल रही है ये एक बहुत मुतय्यन और महदूद मुद्दत के लिए। ये महदूद मुद्दत और ये मुतय्यन मुद्दत जब ख़त्म होगी तो हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, हम चले जाएंगे और
हमारी नई नस्ल पैदा हो जाएगी, फिर उसकी ज़िंदगी शुरू होगी, फिर वो ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। ये निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना रखा है। लिहाजा इंसान को अपनी मौजूदा ज़िंदगी से धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि इस ज़िंदगी के बारे में इंसान को हमेशा यही तसव्वुर अपने जहन में रखना चाहिए कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी इंतहा को पहुँच जाएगी और फिर दूसरी ज़िंदगी, दूसरे लोग पैदा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन में रहेंगे। लिहाजा जो ज़िंदगी हमें मिली है उस ज़िंदगी को हमें गनीमत जानना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि फ़िल वक्त हम जिस मौसम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कौन सा मौसम है? ये जाड़े का मौसम है और ये सर्दी का मौसम है। जितने मौसम होते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, हर मौसम के आने के बहुत सारे असबाब होते हैं और उन असबाब में बाज़ ज़ाहिरी असबाब होते हैं और बाज़ ऐसे असबाब होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। सर्दी के मौसम को ले लीजिए या गर्मी के मौसम को ले लीजिए। आम तौर से इंसान ये जानता है कि जब सूरज हमारी ज़मीन से, ये ज़ाहिरी सबब है कि जब सूरज की दूरी हमारी ज़मीन से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो जाड़े का मौसम ज़मीन पे आ जाता है, और जब सूरज की दूरी हमारी ज़मीन से कम हो जाती है तो ज़मीन पर गर्मी पैदा हो जाती है, गर्मी का मौसम आ जाता है। लेकिन इन दोनों मौसमों के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सबब भी बताया है जो ज़ाहिरी सबब नहीं है, जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन ईमान लाना ज़रूरी। ये जो जाड़े का मौसम आप देखते हैं, सर्दी का मौसम देखते हैं और गर्मी का मौसम देखते हैं, इन दोनों मौसमों के ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वो हदीस मरवी है। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा आग ने, जहन्नम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत की। क्या शिकायत की? कहा कि ए अल्लाह, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जाता है, मेरा एक हिस्सा मेरे दूसरे हिस्से को खा जाता है, लिहाजा मुझे सांस लेने की मोहलत दे, सांस लेने की इजाज़त दे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़मीन में जो तुम सर्दी महसूस करते हो ये भी जहन्नम की सांस की वजह से है, और ज़मीन में जो तुम गर्मी महसूस करते हो ये भी जहन्नम की सांस की वजह से। इस हदीस की शरह में उलमा लिखते हैं कि जब जहन्नम सांस अपनी बाहर निकालती है तो ज़मीन में गर्मी पैदा हो जाती है, गर्मी का मौसम आ जाता है, और जब यही जहन्नम सांस अपनी अंदर खींचती है तो ज़मीन पर सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, जाड़े और ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है, जिसमें हम और आप फ़िल वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा ज़मीन पर जो 2 मौसम आते हैं और यही दोनों मौसम असल है, गर्मी और सर्दी का मौसम, यही दोनों मौसम असल है। बकिया जितने मवासिम हैं ये सब के सब इन्हीं दोनों मौसम के ताबे हैं। तो ये जो दोनों मौसम है, गर्मी और सर्दी का मौसम, ये इन दोनों मौसमों के आने और जाने का ताल्लुक़ किससे है? जहन्नम से है और जहन्नम की सांस से है। इस हदीस से एक और बात मालूम हुई, और बहुत अहम बात मालूम हुई, कि जहन्नम और जन्नत ये फ़िल वक्त मौजूद है। जन्नत और जहन्नम ये अभी भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि जब क़यामत कायम होगी और हिसाब व किताब होगा तब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और जहन्नम को पैदा करेगा, बल्कि जन्नत और जहन्नम मौजूद है। तभी ना जहन्नम जब सांस छोड़ती है तो सर्दी का मौसम होता है, और जहन्नम जब सांस लेती है तो गर्मी का मौसम होता है। लिहाजा जहन्नम और जन्नत ये दोनों अभी भी मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको पहले ही पैदा कर दिया है। ये अक़ीदा है अहलुस्सुन्नह वल जमाअह का, अहलुस्सुन्नह वल जमाअह का, सहाबा किराम का, मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि जन्नत और जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिया है। लिहाजा ये जो सर्दी का मौसम है और ये गर्मी का मौसम है, इसका ताल्लुक़ जहन्नम से है और जहन्नम की सांस से है। दुनिया में इंसान जिस तरीके से गर्मी से बचने की कोशिश करता है उसी तरीके पर सर्दी से बचने की कोशिश करता है। गर्मी में इंसान पंखे का इस्तेमाल करता है, एसी का इस्तेमाल करता है, ठंडे पानी का इस्तेमाल करता है, और अगर उसका इलाका गर्म है तो सर्द इलाके में सफ़र करता है, और ठंडी के मौसम में इंसान हीटर का इस्तेमाल करता है, पंखों को बंद रखता है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करता है, और उसका इलाका अगर सर्द है तो गर्म इलाकों की जानिब वो सफ़र करता है। यानी इंसान दुनिया की जो सर्दी है उस सर्दी से बचने की कोशिश करता है, और दुनिया की जो गर्मी है उस गर्मी से भी बचने की कोशिश करता है, और ये भूल जाता है कि ये जो दोनों गर्मियाँ, ये दोनों जो मौसम है, ये जो गर्मी है, ये सर्दी है, ये जिससे इंसान बचने की कोशिश कर रहा है, ये तो दर हकीकत उस गर्मी का असर है जो क़यामत के दिन ज़ाहिर होने वाली, यानी जहन्नम। और ये जो सर्दी है ये सर्दी भी उसी जहन्नम से आने वाली है। लिहाजा इंसान जब दुनिया में ये मामूली गर्मी और सर्दी से बचने की इतनी कोशिश करता है
तो उसे अंदाज़ा लगाना चाहिए, गौर करना चाहिए कि ये गर्मी और ये सर्दी जो मामूली है, ये जहाँ से आ रही है, हमें उससे बचने की कितनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। ये दोनों कहाँ से आ रही है? जहन्नम से आ रही। जहन्नम में एक अदाब जो मरकज़ी अदाब है, उलमा ने लिखा है कि जहन्नम में एक अदाब तो मरकज़ी अदाब है, बुनियादी अदाब है। वो क्या है? आग का अदाब, गर्मी का अदाब, आग का अदाब, ये मरकज़ी अदाब है। लेकिन जहन्नम में एक और अदाब है और वो ठंडी का अदाब है। जहन्नम में ठंडी का अदाब भी है। और उलमा ने लिखा है कि जहन्नम में एक तबका है जिसको तबका ज़महरीरिया कहते हैं। वो इंतहाई सर्द तबका है, इंतहाई ठंडा तबका है। तो जहन्नम में जो लोग डाले जाएंगे उन्हें गर्मी का अदाब भी दिया जाएगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें सर्दी का और ठंडे का अदाब भी दिया जाएगा। लिहाजा इंसान जब दुनिया में सर्दी और गर्मी से बचने के लिए इतनी कोशिशें करता है, तो ये सर्दी और गर्मी जहाँ से आ रही है उससे, यानी जहन्नम से बचने की इंसान को किस कदर कोशिश करनी चाहिए, गौर करने का मकाम है। और जब गर्मी या सर्दी का मौसम आता है तो इंसान गौर व फिक्र करने के बजाय, नसीहत हासिल करने के बजाय और जहन्नम से बचने की कोशिश करने के बजाय कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके ईमान पर असर पड़ता है। जैसे इंसान की ज़िंदगी में जब सर्दी या गर्मी का मौसम आता है तो बाज़ हज़रात उसी मौसम को बुरा भला कहते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी, कैसा बुरा दिन है, और कितनी ज़्यादा सर्दी है, बहुत ख़तरनाक सर्दी है। सर्दी और गर्मी को बुरा भला कहते हैं, मौसम का बुरा भला कहते हैं। ये बहुत सारे लोग होते हैं जो इन दोनों मौसमों में चलने वाली हवाओं को बुरा भला कहते हैं कि कैसी हवा चल रही है, बड़ी अजीब और ख़राब किस्म की हवा है। अभी देखिए, कल गुज़श्ता रात से हवा जो चल रही है, बहुत सारे लोगों को आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि वो इस हवा के ताल्लुक़ से नाज़ेबा अल्फाज निकालते हैं। इसी तरीके पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस मौसम की वजह से जो बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों को बुरा भला कहते हैं। उन बीमारियों को, जैसे अगर सर्दी की वजह से किसी को बुखार आ गया तो बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं जो बुखार को बुरा भला कहते हैं कि कैसा बुरा और बेकार बुखार है कि ये जाता ही नहीं है, बहुत तकलीफ़ देता है, बुखार को बुरा भला कहते हैं। इन तमाम चीज़ों से शरीयत ने मना किया, इन तमाम चीज़ों से शरीयत ने मना किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, युज़ीन इब्नु आदम, कि आदम की औलाद मुझे तकलीफ़ देती है। यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, वो ज़माने को गाली देता है इंसान, ज़माने को बुरा भला कहता है, जबकि ज़माना मैं हूँ, यानी ज़माने को उलट फेर करने वाला, रात को लाने वाला, दिन को लाने वाला, और दिन और रात के हर एक निज़ाम को चलाने वाला मैं हूँ। लिहाजा ज़माने को बुरा भला कहने वाला दर हकीकत मुझे बुरा भला कहता है। इसी तरीके पर एक रवायत है कि एक सहाबी थे, एक चादर ओढ़ करके थे और हवा चलने लगी। हवा बड़ी सख्त यानी कि बहुत तेज़ थी, तो हवा की वजह से उनका जो चादर है वो गिर गया। हवा की वजह से उनका जो चादर है वो चादर गिर गया। तो सहाबी ने हवा को बुरा भला कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तलअन्हा फ़इन्नहा मअमूरा, कि हवा को बुरा भला ना कहो, इसलिए कि हवा जो है ये अल्लाह की मर्ज़ी से और अल्लाह के हुक्म से चलती है। हवा अगर तुम्हारे पास आई है और तुम्हारे पास से गुजरी है, ये अल्लाह का हुक्म था। अगर तुम हवा को बुरा भला कहोगे, इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को, जो हवा को चलाने वाला और तुम्हारे पास भेजने वाला है, तुम उसको बुरा भला कह रहे हो। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुताल्लिक़ इंसान सोचता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ें हैं। इंसान को इस ताल्लुक़ से गौर व फिक्र करना चाहिए और एहतियात से काम लेना चाहिए। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवा के चलने के वक्त हमें एक दुआ सिखलाई। हवा के चलने के वक्त हमें एक दुआ सिखलाई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब दुआ चले तो इंसान को ये कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फ़ीहा व खैर मा उरसिलत बिह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा व शर्रि मा उरसिलत बिह, कि ए अल्लाह, ये जो हवा चल रही है, इस हवा और इस हवा के अंदर जो कुछ खैर है, उन तमाम खैर और भलाई का मैं तुझसे सवाल करता हूँ। और ये जो हवा चल रही है, इस हवा के अंदर जो शर है या जिस शर के साथ ये हवा चल रही है, ए अल्लाह, मैं उन तमाम शर से, उन तमाम बुराइयों से तेरी पनाह तलब करता हूँ। हवा जब चले, हवा के अंदर अच्छाई और बुराई हर चीज़ होती है। लिहाजा इंसान को अल्लाह से उसकी अच्छाई मांगनी चाहिए और बुराई से पनाह तलब करनी चाहिए। ये इंसान कर सकता है, बल्कि ये करना चाहिए, न ये कि इंसान हवा ही को बुरा भला कहना शुरू कर दे। इसी तरीके पर बीमारी जो आती है, इन मौसमों में बीमारियाँ आती हैं। एक सहाबिया थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए तो देखा कि वो काँप रही हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या हो गया, क्यों काँप रही हो? तो सहाबिया ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे
बुखार है, ला बारकल्लाहु फ़ीहा, कहा कि मुझे बुखार है, अल्लाह इस बुखार में बरकत न दे। मतलब ये जो जुमला है ना, ला बारकल्लाहु फ़ीहा, ये बुरा भला कहने के लिए भी अरब इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने बुखार को बुरा भला कहा, बुखार को बुरा भला कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, ला तसुब्बिल हुम्मा, बुखार को बुरा भला ना कहो, इसलिए कि ये जो बुखार है ये मोमिन के गुनाहों को वैसे ही मिटा देता है जैसे एक जंग लगा हुआ लोहा भट्टी के अंदर डाला जाए तो वो भट्टी उस जंग लगे हुए लोहे को साफ़ करके बाहर निकालता है। वैसे ही ये जो बुखार है, ये बुखार मोमिन के गुनाहों को ख़त्म कर देता है, गिरा देता है। ये मोमिन को खालिस करने के लिए और मोमिन को पाक और साफ़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मोमिन के ऊपर डालता है। लिहाजा मोमिन को चाहिए कि जब उसके ऊपर कोई बीमारी आए, बुखार आए या कोई भी दूसरा मर्ज़ उस इंसान को लाहिक हो, उस मोमिन को लाहिक हो, तो उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है और ये मेरे गुनाहों का कफ़ारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बीमारी को और इस मर्ज़ को बनाया है। हज़रात गिरामी, फ़िलवक्त हम मौसम सरमा में यानी सर्दी के मौसम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बनिस्बत मौसम गर्मा के ये जो मौसम है, जाड़े और ठंडे का मौसम, ये मौसम इबादात के अंजाम देने के एतबार से बहुत ही मुनासिब मौसम है, बहुत ही मुनासिब मौसम है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इबादात का जो मौसम बहार है वो मौसम सरमा है। जाड़े का मौसम ये इबादात के लिए मौसम बहार है, इसलिए कि इस मौसम में इबादात का अंजाम देना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यही वजह है कि जब मौसम सरमा आता, जब ये जाड़े का मौसम आता तो सहाबाए किराम और ताबईन इज़ाम बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब सर्दी का और जाड़े का मौसम आता तो वो फरमाया करते थे, अश्शिताउ गनीमतुल आबिदीन, कि ये जो सर्दी का मौसम है ये अल्लाह के इबादत गुजार बंदों के लिए गनीमत है। माल गनीमत के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सर्दी का मौसम इंसानों को, अपने नेक बंदों को और इबादत गुजार बंदों को दे दिया है, इसलिए कि इस मौसम में इंसान के लिए इबादत का अंजाम देना बहुत आसान हो जाता है और ये मौसम इंसान के लिए माल गनीमत की तरह हो जाता है कि इंसान इससे फ़ायदा उठाता है, हासिल करता है। और कैसे ये मौसम इंसान के लिए गनीमत है, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। इबादत बहुत सारी, लेकिन उनमें से चंद ऐसी इबादत हैं जिनका अंजाम देना बतौर ख़ास इस मौसम में यानी सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा आसान होता है। जिनमें एक इबादत है रोज़ा। रोज़ा ये बहुत अजीम इबादत है, बहुत अहम इबादत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के मुताल्लिक़ कहा, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा जो है ये मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा। हर इबादत अल्लाह के लिए, हर इबादत अल्लाह के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक क्लास में एक टीचर होता है और एक ख़ास ऐसा तालिब इल्म होता है जो बिल्कुल फ़र्स्ट बेंच पे बैठता है और हर क्लास को अटेंड करता है, उस्ताद की हर बात को नोट करता है और इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी से वो पास होता है। उस्ताद क्या कहता है, ये मेरा स्टूडेंट है। लेकिन हकीकत ये है कि सारे स्टूडेंट उस्ताद ही के हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान, एक ऐसा तालिब इल्म, एक ऐसा बच्चा जो अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करता है और क्लास को अटेंड करता है, उस्ताद उस बच्चे की अहमियत की वजह से और उसको इज़्ज़त देने की वजह से, उसको इज़्ज़त देने के लिए ये कहता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा तालिब इल्म है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए तमाम इबादत, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदक़ात है, तमाम की तमाम इबादत अल्लाह के लिए। लेकिन रोज़े की अहमियत को बतलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की निस्बत अपनी जानिब की है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला देने वाला हूँ। इसी तरीके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को एक हदीस के अंदर जहन्नम से ढाल बतलाया है। रोज़ेदार के मुताल्लिक़ ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। और इसी तरीके पर जो इंसान रोज़ा रखता है उसके मुँह से जो बू आती है, मैदे के अंदर मैदा जो होता है इंसान का खाली होता है रोज़े की हालत में, तो उससे एक गैस बनती है और मुंह से बू आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ेदार की जो मुंह की जो बू है वो बू मिस्क यानी मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है अल्लाह रब्बुल आलमीन को। और
रोज़ेदारों के लिए क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास दरवाज़ा बना रखा है जन्नत में दाखिल होने का, इसे बाबुर रय्यान कहा जाता है। इस दरवाज़े से वही लोग दाखिल होंगे जो दुनिया में बकसरत रोज़ा रखा करते थे, रोज़ों का अहतमाम किया करते थे। तो रोज़ा ये अपने आप में बहुत बड़ी और अज़ीम इबादत है, और इस मौसम में यानी सर्दी के मौसम में इस इबादत को अंजाम देना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? आप जानते हैं सर्दी के मौसम में दिन छोटा होता है, सर्दी के मौसम में दिन जो है छोटा होता है और रात लंबी होती है, और इंसान रोज़ा रात में नहीं रखता बल्कि दिन में रखता है। लिहाजा इंसान अगर इन अय्याम में यानी सर्दी के अय्याम में, सर्दी के मौसम में अगर रोज़ा रखे तो बहुत कम मुद्दत के लिए उसे भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये तो एक बात हुई, ये एक आसानी हुई कि इंसान के लिए दिन छोटा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया है, लिहाजा वो रोज़ा रखे और मुकम्मल रोज़े का सवाब उसे मुख्तसर मुद्दत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अता कर दे। और दूसरी आसानी ये है कि ये सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम नहीं है। सर्दी के मौसम में इंसान के अंदर जो थकावट है वो कम होती है, और आसानी के साथ इंसान दिन के इस पूरे वक्त में और इस पूरी मुद्दत में रोज़े की भूख को आराम से बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा इन दोनों एतबारात से सर्दी के अय्याम में रोज़ा रखना इंसान के लिए बहुत आसान होता है। यही वजह है कि जब सर्दियों का मौसम आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की हसन दर्जे की रिवायत है कि अल गनीमतुल बारिदा अस्सौम फ़ी शिता, सर्दी के अय्याम में, जाड़े के अय्याम में, जाड़े के मौसम में रोज़ा रखना ये मोमिनों के लिए, आपने कहा अल गनीमतुल बारिदा यानी ठंडी गनीमत है, गनीमत तो है ही, और इसके साथ आपने अल बारिदा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है कि ठंडी गनीमत है, यानी इस गनीमत को हासिल करना बहुत ज़्यादा इंसान के लिए इन अय्याम में और इस मौसम में आसान हो जाता है। और इसी तरीके पर एक तो इबादत रोज़ा है और एक दूसरी इबादत है क़यामुल लैल, रात में अल्लाह के सामने खड़े होकर के नमाज को अदा करना। ये भी बड़ी अजीम इबादत, बहुत अजीम इबादत है, और ये मुत्तक़ियों की सिफ़ात में से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक जगह जहाँ मुत्तक़ियों का बयान है और मुत्तक़ियों की सिफ़ात को अल्लाह ने बयान किया है, कहा वकानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, कि मुत्तक़ी जो हैं वो रात में बहुत कम सोया करते हैं, वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, और सहरी के वक्त में यानी तुलुए सुबह सादिक से पहले, फजर के वक्त के शुरू होने से पहले का जो वक्त होता है, उस वक्त में वो बैठ करके अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहे होते हैं। और सूरह फ़ुरक़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान की हैं कि रहमान के बंदे कौन हैं, उनकी सिफ़ात को अल्लाह ने बयान करते हुए फ़रमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि रहमान के बंदे वो हैं, नेक बंदे वो हैं जो रात अल्लाह के सामने सजदे और क़याम करते हुए गुजारते। और क़यामुल लैल के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्नहु अलैकुम बिक़ियामिल लैल, क़यामुल लैल को लाजिम पकड़ो, रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम, इसलिए कि तुमसे पहले जो नेक लोग गुजर चुके हैं, रात की नमाज इन नेक लोगों की आदत रही है। और कहा वहुवा क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम, और रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज इंसान को उसके रब से करीब करने के लिए एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है। व मुकफ़्फ़िरतुन लिस्सय्यिआत, और इंसान के गुनाहों को ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन सबब है। व मनहातुल लिल इस्म, और इंसान को गुनाहों से बचाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। लिहाजा ये रात की नमाज है जो इस कदर फ़जीलत की हामिल। जब मौसम सरमा शुरू होता, जब सर्दी का मौसम शुरू होता तो सलफ़ बहुत खुश हो जाया करते थे, सहाबा किराम ताबईन निज़ाम बहुत खुश हो जाया करते थे। और एक सलफ़ में से एक आलिम है जिनका नाम है उबैद इब्न अम्र अल-लैसी, और ये ताबई हैं गालिबन। ये जब सर्दी का मौसम आता, उबैद इब्न अम्र अल-लैसी तो ये कहा करते या अहलल क़ुरआन, या अहलल क़ुरआन क़द ताला अल-लैलु लिसलातिकुम व क़सुरा अन-नहारु लिसौमिकुम फ़ग़्तनिमू, कहा करते कि ए अहले क़ुरआन, ए वो लोगों जिन्होंने कुरान को याद किया है और कुरान के ऊपर जो लोग अमल करते हैं और कुरान की जो लोग हिफाजत करते हैं, जिनके सीनों में कुरान है, कहते क़द ताला अल-लैलु लिसलातिकुम, सर्दी के मौसम में रात अल्लाह ने तुम्हारे लिए लंबी कर दी, रात तुम्हारी नमाज़ों के लिए लंबी कर दी गई है। व क़सुरा अन-नहारु लिसौमिकुम, और दिन को तुम्हारे रोज़ों के लिए छोटा कर दिया गया है। फ़ग़्तनिमू, लिहाजा सर्दी के इन अय्याम को इन इबादात के लिए गनीमत जानो। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो इन अय्याम में, बतौर ख़ास सर्दी के अय्याम में दिन से भी फ़ायदा उठाए, रोज़ा रखे बकसरत। और रोज़े की बहुत सारी किस्में हैं,
या बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जिनमें इंसान रोज़ा रख सकता है। एक तो ये कि सोमवार और जुमेरात का रोज़ा, फिर हर महीने 13, 14 और 15 का रोज़ा, या अगर 13, 14, 15 मैसर ना हो तो हर महीने तक कम अज़ कम इंसान 3 रोज़ा ज़रूर रखे। इसी तरीके पर आशूरा का रोज़ा अगर ठंडे में पड़ जाए, अरफा का रोज़ा अगर ठंडी में पड़ जाए, और इसी तरीके पर शव्वाल का रोज़ा 6 रोज़े जो है वो अगर ठंडी में पड़ जाए। इसी तरीके पर सबसे बेहतरीन तरीक़ा रोज़ा रखने का, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन तरीक़ा वो तरीक़ा है रोज़ा रखने का जिसको दाऊद अलैहिस्सलाम इख्तियार किया करते थे। एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन आप रोज़ा से नहीं रहते। यानी आज आपने रोज़ा रखा है तो कल आप रोज़े से नहीं रहते, परसों फिर रोज़ा रखते, फिर तरसों रोज़ा से नहीं रहते, और फिर उसके बाद फिर रोज़ा रखते। एक दिन बीच करके रोज़ा रखना, अल्टरनेट डे करके रोज़ा रखना, ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है रोज़ा रखने का। लिहाजा इस मौसम में इंसान को रोज़ा रखने का भी बहुत बेहतरीन मौका मिलता है, आसानी होती है और रात लंबी हो जाती है। चुनांचे रात में इंसान अपनी हाजत भी पूरी कर सकता है सो करके, और अल्लाह के सामने अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़यामुल लैल करके कोशिशें भी कर सकता है। इसी तरीके पर इस मौसम में एक और अज़ीम इबादत है जिसका अंजाम देना, या ये कह लीजिए, ये कह सकते हैं आप कि इस मौसम में इंसान को इस इबादत के अंजाम देने का सुनहरा मौका नसीब होता है, और वह इबादत है सब्र। वो कौन सी इबादत है? सब्र करना। और सब्र ये बहुत अज़ीम इबादत है। सब्र ये बहुत अज़ीम इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने वालों के मुताल्लिक़ फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को बग़ैर हिसाब व किताब ही के अजर देता है। कोई हिसाब नहीं करता अल्लाह कि इसको इतना अजर देना है। अल्लाह ने कोई मुतय्यन नहीं किया कि सब्र करने वालों का इतना सवाब है और इतना अजर है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को बिला हिसाब व किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो जज़ा देता है, उसका बदला और सवाब अता करता है। और इस मौसम में बतौर ख़ास इंसान को सब्र करने का सुनहरा मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मैसर होता है। आप देखिए, इस मौसम में इंसान रात में अगर वो तहज्जुद नहीं भी अदा करता है तो फ़जर की नमाज़ के लिए एक मोमिन बंदा उठता है, और सर्दी का मौसम है, हवाएं चल रही हैं। अगर इंसान के पास गर्म पानी मैसर नहीं है तो ठंडा पानी है, और ठंडे पानी से इंसान जब वज़ू करेगा तो तकलीफ़ होगी, उसे शिद्दत महसूस होगी। उस शिद्दत पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए सब्र करता है। अल्लाह तबारक व तआला बिला हिसाब व किताब उस इंसान को अज्र व सवाब से नवाजता है। और एक हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ जो सर्द रात में उठ करके अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, नमाज अदा करते हैं, क़यामुल लैल का अहतमाम करते हैं, बड़ी ही बेहतरीन खुशखबरी सुनाई है। एक हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, यज़हकुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इला रजुलैन, कि अल्लाह तबारक व तआला 2 किस्म के लोगों को दुनिया में देख करके हंसता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हंसता है। इस हदीस से मालूम हुआ, कहा अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 किस्म के लोगों को देख करके हंसता है, और उन 2 किस्मों में पहली किस्म उन लोगों की है, आपने फरमाया रजुलुन क़ाम फ़ी लैलतिन बारिदा, वो इंसान जो सर्द रात में अपने नींद से बेदार होता है, उठता है, वन्नासु नियामा, और सारे लोग सो रहे होते हैं, ख्वाब गफलत में पड़े होते हैं। ये इंसान सर्द रात में सर्दी को बर्दाश्त करते हुए उठता है और अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़यामुल लैल का अहतमाम करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने इस बंदे को देख करके हंसता है। उसके बाद फ़रिश्तों से पूछता है कि मेरा ये बंदा इतनी मुशक्क़त क्यों बर्दाश्त कर रहा है। फ़रिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, तेरे खौफ की वजह से और तेरी नेमतों और तेरी रज़ामंदी की उम्मीद की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को गवाह बना करके कहता है, गवाह रहो, जिस चीज़ से ये बंदा खौफ खाता है यानी जहन्नम, मैंने उससे अमन इसको अता कर दिया, और जिस चीज़ की उम्मीद रखता है यानी मेरी रज़ामंदी और मेरी जन्नत, मैंने अपनी रज़ामंदी और अपनी जन्नत इस बंदे को अता कर दी। ये किसकी फ़जीलत है? जो सर्द रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में अपना वक्त गुजारता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को देख करके हंसता है। और मुस्नद अहमद की एक सही रिवायत है कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जिस बंदे को देख करके हंस दे, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उससे हिसाब व किताब नहीं लेगा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से हिसाब व किताब नहीं लेगा। ये फ़जीलत है सर्द रात में क़यामुल लैल के अहतमाम की। और ऐसे तो आप जानते हैं, इंसान जब वज़ू करता है तो उसके गुनाह माफ़ होते जाते हैं। बहुत सारी रिवायात, इंसान वज़ू करता है, उसके जितने सगीरा गुनाह हैं वो सारे झड़ते जाते हैं, माफ़ होते जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सर्द रात में सर्दी पर सब्र करते हुए, मशक्क़त को बर्दाश्त करते हुए अगर वो रात में उठता है और वज़ू करता है, तो उस इंसान के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल खताया,
वयुरफ़अ बिहि दरजात वयरफ़अ बिहि दरजात, कि मैं तुम्हें क्या उस चीज़ के बारे में न बताऊं जिसके ज़रिए से अल्लाह गुनाहों को माफ़ करता है और दरजात को बुलंद करता है। सहाबा ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर्द रात में जो मशक्क़त वज़ू करने में होती है उस मशक्क़त पर सब्र करना। इंसान वज़ू करता है या अगर वो हालत जनाबत में है तो ठंडे पानी से वो गुस्ल करता है, अगर गर्म पानी मैसर नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला एक तो उसके गुनाहों को माफ़ करता है, ये पहली फ़जीलत, और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके दरजात को बुलंद करता है, ये दूसरी अजीम फ़जीलत। कितनी अजीम फ़जीलत है। और ये तमाम फ़जीलतें इंसान को कब मैसर होती है, कब हासिल होती हैं? सर्द रात में इंसान जब अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़यामुल लैल का अहतमाम करता है और सर्दी की मशक्क़त पर सब्र करते हुए इंसान रोज़ा रखता है। इसी तरीक़े पर एक और इबादत है, मैं इसको बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। सदका करना। सदका करना ये सर्दी के मौसम में इंसान के लिए बड़ा आसान हो जाता है। एक रिवायत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हर इंसान अपने सदक़े के साये में होगा। यानी दुनिया में इंसान ने जितना सदका किया होगा अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तबारक व तआला उस सदक़े को क़यामत के दिन उसके लिए मैदान महशर में, जहाँ गर्मी इस कदर होगी कि इंसान अपने ही पसीने में डूबा होगा, वहाँ उसको साया नसीब करेगा उसके सदक़े का। लिहाजा हम उस साये के कितने मोहताज, अब मोहताज है ना, मैदान हश्र में हमको साया नसीब हो, हम किस कदर ज़्यादा मोहताज हैं उस साये को हासिल करने के। लिहाजा अगर हमें वो साया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अल्लाह के रास्ते में सदका करना पड़ेगा, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना पड़ेगा। हम जो खा लेते हैं और जो सदका कर देते हैं, यही दोनों चीज़ें हमारी होती हैं। बाकी हम जो माल दौलत छोड़ करके मर जाते हैं वो तो हमारी औलाद की हो जाती है, हमें उससे कुछ नहीं मिलता। लिहाजा अगर कोई माल आपको अपने लिए स्टोर करना है, अपनी जायदाद को अपना बनाना है, तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना पड़ेगा। और सर्दी के मौसम में इंसान को इस सदक़े का बेहतरीन मौका मैसर होता है। वो ऐसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा एक सहाबी ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ये बताइए अफ़दलुल आमाल क्या है, आमाल में सबसे बेहतरीन अमल क्या है? आपने फरमाया कि किसी मोमिन बंदे के दिल में खुशी और सुरूर को दाखिल कर देना। और खुशी और सुरूर को दाखिल करने का तरीक़ा आपने बताया कि या तो तुम उसे कपड़ा पहना दो, या तो उसकी भूख मिटा दो, कपड़ा पहना दो या उसकी भूख मिटा दो, या उसकी किसी ज़रूरी हाजत को पूरा कर दो। यही तुम्हारा उसके दिल में सुरूर और ख़ुशी को दाखिल करना है। और सर्दी के मौसम में हमारे कितने मुसलमान भाई होते हैं जिनको सर्दी से बचने के लिए कपड़े मैसर नहीं होते, उनके घरों में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता कि सर्दी के मौसम में वो अपने आप को महफूज कर सके। सर्दी के मौसम में जब वो बीमार होते हैं तो डॉक्टर को दिखाने का खर्च नहीं होता। लिहाजा सर्दी के मौसम में मोमिनों के लिए मौका है कि वो ऐसे लोगों को तलाश कर करके उनकी मदद करें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बाज़ बच्चों को मैंने देखा है रास्ते पर सर्दी के मौसम में नंगे पाँव फिर रहे हैं। मुसलमान का बच्चा है, नंगे पाँव फिर रहे हैं। मैंने पूछा कहाँ है चप्पल? नहीं है तुम्हारे पास? कहा नहीं चप्पल नहीं है हमारे पास। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप माशरे में देखिए, नज़र दौड़ाइए, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे मोमिन लोग मिलेंगे, मुस्लिम लोग मिलेंगे जो जिनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इतना माल नहीं दिया है कि वो सर्दी के मौसम में अपने और अपने बच्चों को बचा सके, हिफाजत कर सके। लिहाजा इस मौके पर आप जब उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं और उन्हें कपड़ा पहनाते हैं या उनके पास खाने को नहीं है उनको खाने को देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक यही सबसे बेहतरीन अमल। एक रवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन सदका क्या है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि पानी पिलाना। पानी पिलाना, इस हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है कि पानी पिलाना हर हालत में बेहतरीन सदका नहीं है, बल्कि चूँकि जज़ीरतुल अरब में पानी की बहुत किल्लत है, वहाँ जो मोहताज किस्म के लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की पड़ती है। लिहाजा उस इलाके में पानी पिलाना ये सबसे बेहतरीन सदका है। अगर किसी माशरे में किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत मोहताजों को पड़ जाए, लिहाजा उस माशरे में वो चीज़ सदका करना सबसे अफजल होगा। सर्दी के मौसम में आपके इलाके में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो उस मौसम में वो लोग उस कपड़े के ज़्यादा मोहताज हैं। लिहाजा सर्दी के मौसम में आपका उन कपड़ों को सदका करना या उनको पैसे दे देना, यही बेहतरीन सदका होगा। अलगर्ज़ ये कि इस मौसम में एक मोमिन के लिए सदका, नमाज, रोज़े और मुख्तलिफ़ इबादात की शक्ल में अल्लाह को राज़ी करने के बहुत सारे ज़राए और असबाब मुहैया हैं और आसान है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इन इबादात पर अपने आप को लगाएं और अपनी ज़िंदगी को इन इबादात से मुनव्वर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व